अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना है जिसको जो हमारे पास जिसका नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोग अपनी सीरीज को देखें तो उनका सेकंड टाइम का जो पेपर आया हुआ था उसमें ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हमने इस पार्ट को डिस्कस करना होता है। हम ये जो स्लोप ए और बी आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं और स्लोप डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन ड्राइव हो जाती है वो क्या है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो आज वाला टॉपिक है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इसको भी डिस्कस करना है, इसको भी डिस्कस करना है। बेसिकली इसमें हमने एरिया ले रहे होते हैं, टोटल एरिया जो भी होता है हमारे पास। पहले तो आप लोग देखेंगे एरिया या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, उसको हम एस से जाहिर करते हैं। इसमें हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक रेक्टेंगुलर एक ट्राई एंगल। तो हम रेक्टेंगुलर का एरिया मालूम करेंगे और ट्राई एंगल का एरिया मालूम करेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राई एंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हैं क्या, उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट से दूसरी तरफ मूव कर रहा है यहां तक। ये पॉइंट ए था, ये उसको क्या पॉइंट बी। अब एक पॉइंट से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी पोजीशन में तब्दीली आ रही है। जब पोजीशन में तब्दीली आ रही है तो इसका क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन ए क्रिएट होगा, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, स्लोप ए बी। अब देखें ये स्लोप एबीसी की वजह से हमारे पास ये पॉइंट यही ए पर उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पोजीशन है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वी आई। आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी एट पॉइंट बी है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी उसकी फाइनल पोजीशन है, तो उसको हम क्या देंगे, उसकी पोजीशन भी हम वेलोसिटी भी क्या है, वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है और वेलोसिटी जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसको हमने वाई एक्सिस पर लिया है। इसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के पास क्रिएट हो सकता है एज ए कंसेप्ट कि दो चीजें हैं, स्पीड, दूसरा टाइम। इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास दो चीजें थी, स्पीड और टाइम, क्योंकि हमें स्पीड टाइम ग्राफ से ही इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो हमने टाइम को एक्स एक्सिस पर लिया है और स्पीड को वाई एक्सिस पर लिया है। ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा भी तो कर सकते थे कि स्पीड को हम एक्स एक्सिस पर ले लेते और जो हमारे पास टाइम है उसको वाई एक्सिस पर ले लेते। इसकी एक मैं आपको बात बताता चलूं कि जो हमारे पास दो वैल्यू होती है, एक स्पीड है एक टाइम है। जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है और जो हमारे पास स्पीड है वो डिपेंडेंट है। अब जो भी चीज हमारे पास इंडिपेंडेंट हो उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे, जो डिपेंडेंट होगी उसको हम वाई एक्सिस पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास फास्टर टाइम का ग्राफ आ जाता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का कोई भी हमारे पास ग्राफ को हम ग्राफ लेते हैं, फिजिक्स में भी मैथ में भी,
हमेशा जो भी चीज डिपेंड कर रही होगी उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, और उसको हम लेंगे वाई एक्सिस पर। और जो इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, जिस तरह टाइम है, टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। टाइम आप सोए जागे पढ़े, टाइम गुजर जाना है। आप लोग अभी बैठ के पढ़ेंगे फिर भी लेक्चर गुजर जाना है, आप सुनेंगे फिर भी गुजर जाना है, आप वैसे टाइम पास करें फिर भी गुजर जाना है, आप सोए जागे जो करें, टाइम टाइम ने गुजर जाना है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सिस पर हमने हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू लेनी है, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने डिपेंडेंट। ये एक बात हो गई। पॉइंट ओ हमेशा जो ओरिजिन होता है उसको हम हमेशा ओ से ही डिनोट करते हैं। ओ से डी तक ये नाम देने का कोई भी आप नेम दे सकते हैं, जिस तरह मैंने ए बी सी डी नाम दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। आपकी बुक में ये नाम दिए गए हैं तभी मैंने दिया, क्योंकि सबसे पहले हमने स्लोप ए और बी लिया था, ए और बी। और नेक्स्ट हम तरतीब को देखते हुए ए बी सी डी एफ हमने नाम ले लिए हैं। अब देखें इसकी वेलोसिटी वी आई है, इसकी वेलोसिटी वी एफ है। तो ओ से लेकर डी तक जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है, टाइम का। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इक्वल है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम के इक्वल हो जाएगा। अब पहले इक्वेशन में हमने ड्राइव किया था कि जो ये हमारे पास वी एफ और वी आई का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, ए टी के। तो इसी तरह मैंने क्या लिख दिया, ये ए टी के इक्वल है, मतलब बी सी। ये एक हमारे पास कंसेप्ट था जो इस इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं, जो आपकी बुक में नहीं है। ऐसे वैसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपकी बुक में नहीं है, इस्तेमाल होते हैं। तो इसी को आगे हम देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें या ए का नाम दे दें। अब हम इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, टोटल डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो या एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको हम किससे जारी करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, जब भी हमारे पास रेक्टेंगल आए, रेक्टेंगल ये है, इसकी 4 साइडेड होती है, इसका एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। देखिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा, ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ ये आप इधर बुक में इस्तेमाल नहीं किए गए, उधर से टर्म को डिस्कस करके फार्मूला निकाल लिया गया, आप लोग तवज्जो से सुनेंगे। अब लेंथ इसकी क्या है, ओ डी भी है, ए सी भी है। आप इन दोनों में से कोई एक बिल ले सकते हैं, ए सी ले या ओ डी ले, दोनों हमारे पास किसके बराबर है, टी के बराबर। तो ए सी लेते हैं या ओ डी लेते हैं कोई डिफरेंस नहीं होगा, मैं ओ ए ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास दो है, ओ ए सी डी। ओ ए या सी डी में से आप लोग जो मर्जी लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ओ डी मैंने लिया और ओ ए। अब देखें तो ओ ए सॉरी ओ डी किसके बराबर है, टाइम के। और ओ ए किसके बराबर है, वी आई से इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वी आई टी। अब हम दूसरी कैसे निकालते हैं, दूसरी हमारे पास किस चीज का एरिया, ट्राइंगल। जब भी हमारे पास ट्राइंगल का जिक्र आता है तो तब हमारे पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसमें हमारे पास लेंथ तो हमारे पास एक ही है, ये ओ डी या ए सी, ये किसके बराबर है, 1/2। लेंथ हमारे पास क्या है, दो है, ओ डी या ए सी। आप दोनों में से कोई लिख दें, मैं ए सी लिख रहा हूं। विड्थ हमारे पास क्या है, बी सी, बी सी लेकर सीधा 1/2। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी
और इसकी वैल्यू क्या है 80। दोनों को कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा 1/2 80 का स्क्वायर। अब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया भी आ गया है और रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया है, दोनों को आप लोग क्या कर दें ऐड कर दें। टोटल एरिया इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू लिख दें या वैसे ही पुट कर दें। एस इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दे दो जाओ, दोनों की वैल्यू पुट कर दें, क्या होगा बेटा, बेटा सीधो के बैठो, रख दो अभी जल्दी। क्या है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हमने एरिया क्या निकाला है VID, और ट्राइंगल का हमने क्या निकाला 1/2 80 का स्क्वायर। तो ये वाली जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 80 का स्क्वायर, इसको नाम देते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास टॉपिक इतना ही था, लेकिन इसमें एक दो चीज और बातें मैं बता दूं कि हमारे पास क्या होता है कि इस चैप्टर में से आप लोगों को सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन लॉन्ग में आएगी। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग आया तो, अगर न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल में भी ये इक्वेशन इस्तेमाल हो रही होंगी। जिस तरह हमारे पास ये वाला फार्मूला है, इसमें एरिया आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, टाइम आ रही है और एक्सेलरेशन आ रही है। जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनमें से कोई एक मिसिंग होगी, बाकी की वो वैल्यू देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने देखना है कि जो वैल्यू दी गई है वो किस इक्वेशन में फुलफिल हो रही हैं। तो आप इन तीनों इक्वेशंस में से देखेंगे और जो फार्मूला फुलफिल हो रहा होगा उसमें आप उसको वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल देंगे।